नमस्कार, मैं हूं शुभया और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन नेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 दिनों के लिए बैठक बुलाई है। ये बैठक होगी 10, 11 और 12 तारीख को। बैठक में शामिल होंगे सहयोगी मंत्री परिषद के मंत्रीगण और मंत्रीगणों से ये बात कही गई है कि अपने बचे हुए कार्यकाल में अपने मंत्रालयों के क्या एजेंडे उनके पास हैं, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखने हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मॉनसून सत्र संसद में चल रहा है और मॉनसून सत्र में व्यवधान विपक्षी दलों की तरफ से डाला तो जा रहा है, लेकिन सरकार अपना काम आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ लगातार 3 दिन तक विशेष मंथन करेंगे। संसद भवन की संसदीय सौध में होने वाली ये बैठक 10, 11 और 12 तारीख को आयोजित की जाएगी। शाम 6 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में हर मंत्रालय से बाकी बचे कार्यकाल के लिए एजेंडा लाने को कहा गया है। संसद सत्र में भले ही विपक्ष व्यवधान डाल रहा हो, विधायी कामकाज में रोड़े अटक रहे हो, लेकिन सरकार अपनी गति से आगे बढ़ रही है। इस सत्र के दौरान भी सरकार ने तमाम विधेयकों को पारित कराया है और वो अपने बाकी कार्यकाल के लिए लक्ष्य तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक इसी का एक बड़ा हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बैठक के लिए सभी मंत्रालयों को अपना भावी एजेंडा लाने को कहा है। अगले 1 साल और बाकी कार्यकाल पर किन लक्ष्यों और किन कार्यक्रमों पर काम करने वाले हैं, इसके अलावा अभी तक उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है उस पर कितना काम हो चुका है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में किए गए कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। कितने मंत्रालयों के विधेयक पारित हुए हैं, कितने विधेयक अभी लटके हुए हैं, विभिन्न योजना और कार्यक्रमों की स्थिति क्या है। खासकर आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में जिन 75 विषयों को लिया था उनका लक्ष्य मानकर 75वें साल में पूरा करना तय किया था, उनकी विशेष समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की अपनी पहचान से मुक्त हुआ। प्रदेश की पहचान एक स्वच्छ और विकास में एक नए उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों को मदद पहुंचाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। राज्य शासन ने MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की व्यवस्था की। मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार और भी ज्यादा बेहतर ढंग से उसे संवार देती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक मंथन करने के लिए बैठक बुलाई जा रही है। 10 से लेकर 12 तारीख तक रोज शाम 6 बजे के बाद ये बैठक की जाएगी। सभी मंत्रालयों के जो मंत्रीगण होंगे उन्हें अपने भावी एजेंडे को पेश करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी ने 75 वर्ष जब हम अपनी आज़ादी का पूरा करने जा रहे हैं, ऐसे में जो उनके घोषणा पत्र में बातें थी उसमें कितनी बातों पर अमल हो पाया है, कितनी बातें जमीनी हकीकत पर सामने आ पाई है, इन बातों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इतने दिन के कार्यकाल में जो मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वो जिम्मेदारियां वो पूरी कर पाए हैं या नहीं, क्या वो काम जो उन्हें दिया गया था, सौंपा गया था, वो काम पूरा हो पाया है या नहीं, और बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या एजेंडे उनके पास हैं, उन एजेंडों को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ संसद में कौन से विधेयक पास किए गए हैं उनकी भी समीक्षा होगी। यानी कि ये बैठक काफी ज्यादा खास होने वाली है। शाम 6 बजे के बाद 10, 11, 12 तारीख को 3 दिनों तक ये बैठक बुलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम बातों की समीक्षा भी उनकी तरफ से की जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।